जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप उधर। तो हनुमान जी के हृदय में कौन है? भगवान सीताराम। और राम जी के हृदय में कौन है? हो हनुमान। कहने का मतलब भगवान ही एक ऐसे हैं कि हम उनके चरण छुए तो वो हमें इष्ट बना लेते हैं, लेकिन संसार के चरण छुए तो सोचता है कि मेरी चापलूसी कर रहा है। संसार के चरण छुओ तो वो कहे कि चापलूसी कर रहा है, और भगवान के चरण छुओ तो बर करी कृपा सिंधु उर लाए। बर करे, वो जबरदस्ती छाती से लगा लेते हैं, मेरे इष्ट मैं तुझे नीचे नहीं रहने दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरा इष्ट है, चल मैं तुझे बताता हूं। क्योंकि जो आत्मीय होता है उसे बहुत सूक्ष्म बात बताई जाती है। ये देख, आप ये जो माया है ना, ये कुछ नहीं है तेरे सामने, चल और उसका लक्षण बताऊं। अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं, आओ पाठ करें। 14वां श्लोक। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। आइए मां गीता का आश्रय लें और विचार करें। श्री भगवान ने माया के 5 लक्षण बताए कि ये दैवी है, दूसरे प्रत्यक्ष है, तीसरे गुणमयी है, चौथे ये किसी की नहीं मेरी है, और 5वां दुरत्या। इसको पार करना बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन उपाय बता रहा हूं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मायामेतां तरन्ति ते, वो इस माया को पार कर जाते हैं। इस माया के साथ भगवान ने 2 बार कहा कि ये दैवी है और मेरी है। अब आगे चल रहे हैं मम माया, क्योंकि गुणमयी तो हो गई, गुणमयी तो हो गई, तिहरी रस्सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बांधती है, बहुत मजबूत बंधन है साहब। और ये 3 गुनी मोटी है, त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी फांस में बांध लेती है। और ये त्रिगुणमयी जो डोरी है वो कौन सी डोरी है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। किसी को अपना नाम चलाने के लिए पुत्र की वासना है, मेरे बेटा नहीं हुआ, भले ही तहसील में जाके नाम कटवा दे कि पिताजी मर गए, अब हमारा नाम काट दो। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इतना होना चाहिए, धन होना चाहिए। लोकेषणा, धनी नहीं, संसार में मेरा नाम होना चाहिए। तो ये 3 गुनी मोटी है, बहुत फंसा के रखती है साहब। अब कह रहे हैं भगवान कि लेकिन ये किसकी है? बोले मेरी है, मम माया। अब विचार करो कि एक बार तो कहते हैं कि दैवी है और एक बार कह रहे हैं कि मेरी है। अब किसकी है ये? एक बार तो कह रहे हैं कि दैवी है और फिर कह रहे हैं कि मेरी है।
तो देव को भी समझना पड़ेगा और जो कह रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। जो इस समय कह रहे हैं कि मेरी है, और इन्होंने ही कहा कि ये दैवी है, और वही कह रहे हैं कि मेरी है, इसमें थोड़ा ने सावधान होकर के बैठना पड़ेगा साहब। इसलिए मेरी समझ में आती है, केवल 3 बार नाम ले लो, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो दोनों को समझें कि देवी क्या है और मम माया क्या है। दैवीय का मतलब होता है देवता की, देव की। अब वो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि देव क्या है। तो देव क्या है, इसको हमारे उपनिषदों ने बताया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। जो संपूर्ण प्राणियों में जड़ और चेतन में छिपा पड़ा है, उसका नाम देव है। वो कैसा है? साक्षी, चेता, केवलो निर्गुणश्च। सबका साक्षी है साहब, चेता बिल्कुल ज्ञान स्वरूप है साहब, केवलो निर्गुण कैवल्य स्वरूप है, निर्गुण है। वो क्या है? देव। तो दैवी माने वहां निर्गुण निराकार परमात्मा की तरफ संकेत है, सगुण निराकार परमात्मा की तरफ संकेत है। लेकिन जो मम माया बोलता है, जो भी से वह कह रहा है, बोले तेरे रथ पर जो मैं सगुण साकार होकर के बैठा हूं वो सगुण साकार, यानी ये माया किसमें है? परमात्मा में। सही है कि अध्यस्त है? कल्पित ही तो है। जैसे सूर्य की किरणों से बादल बना और सूर्य की किरणों से बना हुआ बादल सूर्य को ही ढक लेता है, तो अज्ञानी तो कहते हैं कि सूर्य नहीं है, लेकिन समझदार कह रहे हैं अरे पागल सूर्य नहीं है, ये तू क्यों कह रहा है? तो बोले बादल दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। तो समझाते हैं कि पागल, बादलों को तू किसके प्रकाश से देख रहा है? बादल सूर्य नहीं है, बादल ही बादल हैं, लेकिन बादलों को भी तो तू देख रहा है किसके प्रकाश से? बोले सूर्य के। तो फिर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। अब इसे और समझो, ऐसे समझो, आपने अपने सामने दर्पण रखा, चिंतन क्या करना है कि ये दैवीय भी है और मम्माया भी है। अरे थोड़ा क्लिष्ट सा है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाएगा। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य। अरे एक बार हलवा नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा, बेसन नहीं बनेगा, बढ़ेगा, बार बार बनाओ तो बन जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आएगी, 2 बार समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझने की चीज तो यही है। सुबह बात चल रही थी जहां हम ठहरे हैं कि अधिकांश से मनोरंजन होता रहा है कथाओं में, और मुझसे भी कहा था कि बाजार में जा रहे हो, थोड़ा मनोरंजन ज्यादा होने लगा कथा में। तो मैंने तो कह दिया था कि वैद्य रोगी के अनुसार दवाई नहीं देगा, वैद्य अपनी समझ के अनुसार दवाई देगा। यदि रोगी के अनुसार दवा देने लगे तो फिर तो गया कम से। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी। तो मैंने तो निश्चय कर लिया कि मैं रोगी के अनुसार दवा थोड़ी ही दूंगा, हमें तो देनी है साहब। तो थोड़ी कड़वी लगेगी, कुनैन थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन रोग वही दूर करेगी साहब। इसलिए दैवी क्या है और मम माया क्या है? आपको मैं सत्य बता रहा हूं, मेरे ऊपर तो बस गीता जी की कृपा है साहब, और अपने आप कृपा कर दिया इन्होंने तो।
और गीता एक ऐसा फीता है कि आप संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत को नाप सकते हो। गीता एक ऐसा फीता है जो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत को आप नाप सकते हो। भगवान की वाणी है। तो आ जाओ, दर्पण आपके सामने है। दर्पण में आप देख रहे हैं, तो दर्पण आपके सामने है तो उसमें क्या दिखाई देगा? आपका मोह। दर्पण में आपका मोह दिखाई देगा। ये दर्पण फिर क्या है जिसमें आपका मोह दिखाई दे रहा है? ये दर्पण माया है। और माया भी कौन सी? अनादि अविद्या। ये दर्पण जिसमें तुम अपना चेहरा देख रहे हो, दर्पण माने अनादि अविद्या। और उसमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपके मुख का प्रतिबिंब। और आपका मोह क्या है? बिंब। जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब। और जिसका ये प्रतिबिंब है मोह, वो क्या है? बिंब। दिखाई किसमें दे रहा है? दर्पण में। दर्पण क्या है? अनादि अविद्या। कैसे दिखाई दे रहा है? दर्पण के ऊपर धूल जमी हो तो नहीं दिखाई देगा। अच्छा, दर्पण तो आपके सामने हो लेकिन आंख में रोशनी नहीं हो तो दिखाई नहीं देगा। तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे, हमारा चेहरा दिखाई दे, इसके लिए आवश्यक है कि दर्पण भी साफ होना चाहिए और दृष्टि भी होनी चाहिए। दोनों है ना? दर्पण भी साफ होनी चाहिए, अपने पास दृष्टि भी होनी चाहिए। अच्छा, दर्पण तो है, साफ है, आपके पास दृष्टि भी है, लेकिन घोर अंधेरा है। गए काम से? फिर भी गए साहब। तो अब कैसे दिखाई दे? दर्पण भी साफ हो, उस पर रज नहीं हो, दृष्टि भी हो और प्रकाश भी हो, तब कुछ हो। तो इस दर्पण में जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, यह जो अनादि अविद्या रूपी दर्पण है, जिसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं, बिना प्रकाश के दिखाई नहीं देगा। और प्रकाश भी दोनों होने चाहिए साहब। ये जो सूर्य का भी प्रकाश और अपनी आंखों में भी रोशनी, तब कहीं दिखाई दे। रज बिल्कुल हट जाए। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमे दीना। गोस्वामी जी ने भी कितना बड़ा वेदांत कह दिया साहब एक ही उसमें। मुकुर मलिन, चेहरा वो दर्पण गंदा, आंखों में रोशनी नहीं, तो राम रूप देखें किमे, दर्पण गंदा है, आंख में रोशनी नहीं है, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम्हें राम दिखाई नहीं देंगे। किसी ने तुलसी बाबा से कहा कि पागल हो गए हो क्या? बोले क्यों? क्या कह रहे हो अभी बोलना? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमे दीना। कि दर्पण गंदा हो, आंखों में रोशनी नहीं हो, तो तेरे सामने जो दर्पण है उसमें राम दिखाई नहीं देंगे। तो पूछने वाले ने पूछा कि पागल हो गए हो, दर्पण मेरे सामने और राम की बात करते हो? अरे दर्पण मेरे सामने होगा तो ये कहना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा रूप उसमें दिखाई नहीं देगा।